जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने अपने भाषण में क्यों कहा कि प्रोफेसर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के कामों के लिए ही अपने को समर्पित रहें। बाबा साहब ने यह भाषण सिद्धार्थ कॉलेज में दिया था और 13 अप्रैल 1947 को नवयुग पत्रिका में छपा था। यह सब जानने के लिए आप वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पुरातत्व, अनुसंधान और पुराण इतिहास विषय के विद्वान प्रोफेसर रेवरेंड फादर हेरास का सिद्धार्थ कॉलेज में मोहनजोदड़ो के लेखों के पठन के विषय पर एक भाषण हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर के अनुसंधान कार्य के बारे में विवेचना किया। उन्होंने कहा कि फादर हेरास ने अपार मेहनत से मोहनजोदड़ो में मिले सिक्कों और ईंटों की लिखावट कैसे पढ़ी जाए, इस विषय का अध्ययन किया। हर किसी को इस बारे में आनंद, गर्व और आश्चर्य की अनुभूति होगी, इसमें दो राय नहीं है। मेरे मन में कई सवाल आए कि जिस प्रकार फादर हेरास ने अपना पूरा ध्यान इस विषय पर केंद्रित किया और बेहद महत्वपूर्ण अनुसंधान किया, उसी प्रकार का अनुसंधान हमारे हिंदी विषय के प्रोफेसरों ने क्यों नहीं किया? क्या ऐसे विषयों में उनकी रुचि नहीं है या फिर उनके पास इस काम के लिए जरूरी विद्वता नहीं है या साधन सामग्री की कमी है? आज इन बातों के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर जरा बारीकी से हम सोचेंगे। मुझे लगता है कि थोड़े रुपए कमाइए और सुख से जिए के अलावा हमारे प्रोफेसरों के मन में और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा के अभाव में उनके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम शायद नहीं हो पाता। कभी कभार वे पाठ्य पुस्तकों पर नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इस बारे में पता नहीं वे जानते भी हैं या नहीं। कभी एक प्रोफेसर ने कहा, हम प्रोफेसर आज कल के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा की ही उपज हैं, इसलिए इस बारे में प्रोफेसरों को नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति को ही दोष देना होगा। तब डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि मैं मानता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति के कारण श्रेष्ठ प्रोफेसरों का निर्माण कठिन हुआ है। हम में से कई प्रोफेसरों को शेक्सपियर के नाटक और काव्य कॉलेजों में पढ़ाने पड़ते हैं। यह विषय पढ़ाने की शुरुआत जब से हुई है, तब से हमारी युवा पीढ़ी को या भारत को किस प्रकार का फायदा पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होता है। मैं भी कभी कभी नींद न आने पर शेक्सपियर के नाटक और काव्य वगैरह पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह केवल समय काटने के लिए उस विषय पर मैं नहीं सोच सकता। हमारे कॉलेजों में आजकल एकदम साधारण स्तर की शिक्षा दी जाती है। मानता हूँ कि बीए की परीक्षा तक स्कूल के अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी पद्धति से शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें हम सुधार नहीं ला सकते। मुंबई शहर में ही आर्ट्स और साइंस विषय पढ़ाने वाले 6 बड़े बड़े कॉलेज हैं। आजकल के चलन के अनुसार हर कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसका अस्तित्व अलग विद्यालय की तरह ही है। इससे होता यही है कि इन 6 महाविद्यालयों में अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा एक ही विषय पर बार बार पढ़ाया जाता है। इससे एक ही काम की निरर्थक पुनरावृत्ति होती है। लेकिन मान लीजिए इन विषयों के बजाय अगर हम ऐसा करें कि एल्फिंस्टन महाविद्यालय में केवल इतिहास और अर्थशास्त्र यही विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था करें और जो प्रोफेसर इन विषयों को पढ़ाना चाहे उन्हें केवल एल्फिंस्टन कॉलेज में भेजा जाए, तो एक ही विषय के 7 से 8 प्रोफेसर एक जगह मिलेंगे।
फिर उनके काम को हम सहज ही विभाजित कर पाएंगे। एक प्रोफेसर प्राचीन भारत पर व्याख्यान देंगे तो एक अन्य प्रोफेसर बुद्ध का समय और ईसा मसीह युग का प्रारंभ विषय पर अपना लेक्चर देंगे। तीसरे प्रोफेसर मुस्लिम युग विषय पर अपना भाषण देंगे। चौथे मराठों का युग विषय पर और पांचवें प्रोफेसर अंग्रेजों का युग विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। इससे विषयों का अच्छा बंटवारा होगा और हर प्रोफेसर को अपने विषय का पूरा अध्ययन करने की फुर्सत मिलेगी। इससे हर प्रोफेसर को अपने विषयों पर अनुसंधान करने की तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। मुंबई विश्वविद्यालय में अन्य सुधार होने के इंतजार में बैठे रहने के बजाय पहले हम इस एकदम सादे से सुधार को तुरंत लागू करें। हर कॉलेज एक दो विषय के लिए अपने को समर्पित रखे। इससे उस कॉलेज में उस विषय में संबंधित सभी ग्रंथ इकट्ठा हो पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं का संग्रहालय भी पास ही रखने की व्यवस्था की जा सकेगी। सभी कॉलेजों को प्रोफेसरों को अलग अलग तनख्वाह न देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से सबकी एक सी तनख्वाह तय की जाए। इससे आज की तरह अलग अलग ना होकर सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज के प्रोफेसरों की तनख्वाह एक सी होगी। तनख्वाह की समस्या दूर होने और काम के उचित बंटवारे के बाद शिक्षा देने के काम और अनुसंधान कार्य तेजी से शुरू होंगे। मेरा मानना तो यह है कि प्रोफेसर अपने अध्ययन अध्यापन के काम में अपने को इस तरह समर्पित कर लें कि अपने घर का ख्याल रखने तक के लिए उनके पास फुर्सत ना हो। वह काम पूरी तरह उनकी पत्नी के लिए ही सुपुर्द हो। प्रोफेसर बेकार के काम अपने जिम्मे लेकर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाए, यह मुझे मंजूर नहीं। अध्ययन अध्यापन में अनुसंधान भी शामिल है। इन तीन बातों के अलावा प्रोफेसरों को अन्य काम नहीं करना चाहिए।